मैं दुर्गा प्रसाद धार से रमा कॉलोनी के निवासी हूँ। मेरे बेटे की 2 मई 23 में शादी हुई थी नेहा रणशर्मा के साथ। शादी के पश्चात ही वो बहू हमको बहुत परेशान करती थी। इसके जो नाना जी हैं चुन्नीलाल भोरगा जी, जो कि माता चौक जसवाड़ी में रहते हैं, उनके द्वारा 2-3 बार समझा बुझा के उसको भेजा भी। यहाँ भेजने के बाद वो रही भी, रहने के बाद वो सीजर से लड़की हुई। लड़की होने के बाद वो लोग उसको लेके भोपाल चले गए। और भोपाल जाने के बाद क्या हुआ है कि ये पॉलिटेक्निक कॉलेज में संविधा में अतिथि विद्वान थी, तो हमारे से बगैर पूछे वहाँ उसने ज्वाइन कर लिया। उसका भी हमको कोई बुरा नहीं, लेकिन जब बेटा को पता लगा कि इसने ज्वाइन कर लिया, ये वहाँ मिलने के लिए गया। ये मिलने के लिए गया वहाँ पे 20 सितंबर को। वहाँ पे शाम को गया, बोले पापा मैं आ गया हूँ। तो मैंने बेटा ठीक है। तो वहाँ पे उसकी सास जो वर्षा रणशर्मा है और उसकी पत्नी ने उसके 2 मामा सुनील भोरगा, वो चंदू भोरगा, सुनील भोरगा खंडवा का निवासी है, वो चंदू भोरगा छनेरा का निवासी है। इनने वहाँ रात में बुलाया, जिसके रात में वहाँ रात होकर रात में इसके साथ बहुत टार्चर किया। उसको टार्चर करने के बाद क्या हुआ, और उसको रात में इन लोगों ने घर के अंदर भी नहीं सुलाया, ऐसा पता लगा बाहर सुलाया। क्योंकि उनके जो व्हाट्सएप मैसेज है उसमें लग रहा है कि वो बोल रहा है कि यार नेहा मेरे को एक मौका दे दे, लेकिन वो उसकी पत्नी उसको कर रही कि नहीं ऐसा नहीं वैसा नहीं। तो जब वो साथ में था तो 11 बजे रात को इस प्रकार का मैसेजबाजी क्यों हुई? इसका मतलब उसको बहुत तड़ापित किया भैया। तड़ापित करने के कारण उसने घर आया, दूसरे रोज संडे को घर वापस आया। संडे घर वापस आया तो मैंने बोला संडे छुट्टी थी, आज क्यों आ गया तू? तो बोले पापा मैं आ गया, मेरे को काम है। और कुछ नहीं बोला। 1 घंटे बाद उसने कमरे में ऊपर गया और फांसी लगा लिया। इसमें सारी जिम्मेदारी मेरी बहू नेहा, उसकी सास वर्षा एवं उसके दोनों मामा, एक तो सुनील भोरगा और चंदू भोरगा, यही जिम्मेदार है। मैंने थाने में मोगढ़ थाने में आवेदन दिया। उनने बोला मैं कार्रवाई कर रहा हूँ। वहाँ पे जांच अधिकारी जॉन्स बाबरिया सर हैं, उनसे बात भी तो बोले हाँ मैं सब कर रहा हूँ, रिपोर्ट कर रहा हूँ, सब कर दूंगा, सब कार्रवाई कर रहा हूँ। लेकिन 3 महीना हो गया, कोई कार्रवाई नहीं करी। जो व्हाट्सएप मैसेज थे वो भी उसने देखे हैं। इसके बाद मैंने ये बोला कि भाई आप जो मोबाइल पे बात हुई है, उसने उसकी सास ने उन लोगों को मोबाइल करके बुलाया, उसका नंबर देखो, उसका नंबर भी उन्होंने अभी तक नहीं बुलाया। बोले एक का बुलाया, सब कुछ नहीं मिल रहा। मेरे को ये बताओ कि बंद कमरे में अगर उसको तड़ापित किया है, उसको मारा पीटा है और रात भर वहां रहा, सुबह वो उसको दूसरे कमरे में सुला के रखा है, तो बंद कमरे में कैसा प्रूफ मिलेगा, कैसा सहयोग मिलेगा? मैं तो बस यही चाहता हूँ कि मेरे बेटे को न्याय मिले, उन लोगों को सजा होना चाहिए।